हे यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका हमारी एक नए जीएसटी अपडेट के अंदर। अब हो क्या रहा है कि पहले जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिसके अंदर हमने देखा था कि कोविड-19 के जो रिलीफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, रेमडेसिविर वगैरह, वो रेमडेसिविर, उनके ऊपर जो रेट्स कम हुए थे। अब उसके ऊपर एक इशू ये आ रहा है कि जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने, आरटीपीज ने ऑलरेडी स्टॉक 18% में, एग्जांपल 18% पे ले रखा है। अब वही प्रोडक्ट जब वो बाहर 18 पे बेचते थे तो बराबर होता था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि खरीदा 18 पे है, अब आउटपुट आ गया है 5% पे, या चलो 12% पे। ठीक है, तो अब ये हो गया इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी अंदर कहते हैं। तो क्या हमें जो उस डिफरेंशियल अमाउंट का इनपुट है, क्या हमें वो रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो। इसको फिर समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने रेमडेसिविर खरीदी 18% जब उसका रेट था, ठीक है, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली बेचता तो वो भी 18 पे जाती, तो मेरा आईटीसी और आउटपुट बराबर होता, ख़त्म हो जाता। या फिर आउटपुट होता वो 28% पे, तो मेरा 18% का आईटीसी लेके बाकी रिमेनिंग पे कर देता। ये होता है नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? अब मैंने 18 पे लिया, आउटपुट 18 पे था, पर लेकिन उसको उठा के अब सरकार ने कर दिया 12%, तो मेरे पास इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट मेरा कम है। तो ये मेरा हो गया इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में नॉर्मली क्या होता है, इंपोर्ट के केसेस में अंदर 18% का रॉ मटेरियल आपने परचेज कर रखा है, आउटपुट आपका 12% पे, तो 6% का है वो आपको इन्वर्टेड टैक्स रिफंड मिलता था। लेकिन जीएसटी के अंदर ये सर्कुलर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्कुलर नंबर 135/5/2020 जीएसटी, इसके अंदर सरकार ने सीधा मना कर दिया कि भैया जीएसटी के केस में जो हमारी ये सिचुएशन है, एक्चुअली मैं समझाता हूँ आपको पूरा। नॉर्मली क्या होता है, रॉ मटेरियल आप लेते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो, फाइनल गुड्स आगे बेच देते हो। पर हमारे जो जीएसटी के जो अभी इन्होंने चेंजेस करे हैं, उसमें क्या है, फाइनल रॉ मटेरियल भी सेम है, फाइनल गुड्स भी सेम है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों उनके आउटपुट और इनपुट के जीएसटी के रेट सेम थे। ठीक है, पर अब क्या हुआ है, रेट कम कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट तो वही जा रहा है, तो इसको क्या नाम है, सरकार ने मना कर दिया, नहीं, आपको उस डिफरेंशियल इनपुट का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसको आप पढ़ लेते हैं। ये आपको मैंने दिखाई दिया कि ये सर्कुलर है हमारा, सर्कुलर नंबर 135/05/2020 जीएसटी। नीचे कमेंट, नीचे मैं एक व्हाट्सएप का लिंक छोड़ूंगा ग्रुप का, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आज शाम को 8 बजे ये सर्कुलर अपलोड कर दूंगा। आ जाओ पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन बॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट सम ऑफ द एप्लीकेंट्स आर सीकिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी on account of inverted duty structure where the inversion is due to change in the GST rate on the some goods। वही सिचुएशन जो मैं आपको कह रहा हूँ, inverted tax structure। This can be explained through an illustration। आओ एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। An applicant trading in goods has purchased say goods X। एक बंदे ने X गुड खरीदा, में ट्रेड करता, उसने X गुड का स्टॉक खरीदा जो 18% का इनपुट था। However, subsequently the rate of GST on X has been reduced to 12%। अब वही 18% का आउटपुट कर दिया, मतलब जब आप बेचोगे तो उस पर आप लोगे 12%। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग है, प्रोडक्ट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ठीक है, अब आगे, इट इज़ बीइंग क्लेम्ड दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी इन सच अ केस इज ऑल्सो कवर्ड एज एक्यूमुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब लोग कह रहे हैं कि भैया है तो ये भी इन्वर्टेड, दिखने में ये इन्वर्टेड ही है, पर लेकिन है नहीं, क्यों, इसका आगे भी वो खुद ही बताएंगे। एंड सच एप्लीकेशन हैव सॉट द रिफंड ऑफ सच एक्यूमुलेटेड आईटीसी। तो वो जो डिफरेंशियल 6% आ रहा है उसका रिफंड मांग रहे हैं। बट अब ये देखो, it may be noted that refund of accumulated ITC in terms of subclause flana of section 54 of CGST is available wherein the credit has been accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output supplies। बात वही कह रहा है, but it is noteworthy that input and output being the same in such case। अब हमारे केस में इनपुट आउटपुट सेम है, जब आपका इनपुट आउटपुट सेम नहीं होता तब आप ये क्लेम कर सकते हो, वो ये बात कह रहा है। ठीक है, though attracting different tax rate at different point of time do not get covered under the provision of section 54। तो सिंपल सी बात, अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड कर रखा है अभी जिसका रेट कम कर दिया गया है, आपने लिया 18 पे था लेकिन अब आउटपुट आपका 15 पे है, अब आपको 3% का रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। ये सारा उसका सार ये है। मैंने इसका व्हाट्सएप पे डाल देना है और नीचे आपको मैं आपको लिंक छोड़ दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करते जाना, लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना, बेल आइकन को टच कर देना। हम बहुत मेहनत करते वीडियो बनाने में। बाय बाय।